की चेतावनी जारी की गई है। अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, कौन से ये जिले हैं, क्या फिलहाल टेम्परेचर वहां देखा जा रहा है, किस तरह की समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं? चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का। दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, दिल्ली में मौसम कैसा है, टेम्परेचर फिलहाल क्या दर्ज किया जा रहा है? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। और बेशक जो चलती हुई गर्मी और धूप से दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के वासी जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो एक राहत की सांस पिछले 2 दिन में फिलहाल दिल्ली वासियों को यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि कल जो है हल्की बारिश भी दिल्ली एनसीआर के मुख्य इलाकों पर हुई। और आगे आने वाले दिन यानी कि ये जो पूरा हफ्ता है, आईएमडी की माने और एक्सपर्ट्स की भी माने, तो इसी तरीके से बारिश भरा रह सकता है। हालांकि कुछ मुख्य इलाकों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी और धूप से राहत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और भारी ट्रैफिक जैसी समस्याओं से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ता है। जगह जगह पर पेड़ गिरने की जो समस्या है वो निकलकर सामने आती है। तो इस वजह से आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाला जो हफ्ता है वो तेज आंधी तूफान भरा रह सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है अपना ध्यान भी रखना, और घर से अगर बाहर निकले और तेज अगर बारिश हो रही हो तो ट्रैफिक एडवाइजरीज को बहुत जरूरी हो जाता है ध्यान में रखना। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत दिल्ली वासियों को इसलिए मिली है क्योंकि जहां पिछले हफ्ते का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस महसूस किया जा रहा था और 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो दर्ज किया जा रहा था, तो फिलहाल थोड़ी राहत है, क्योंकि अभी जो तापमान है उसमें गिरावट आकर ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच गया है। और सुहानी हवाएं और लुभावना मौसम फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे आने वाले समय की बात की जाए तो मानसून जो है वो दिल्ली में अपने समय से पहले हिट करेगा, यानी कि अगले हफ्ते तक जो मानसून है वो दिल्ली में पहुंच जाएगा। उसके बाद से दिल्ली सरकार और प्रशासन की भी जो जद्दोजहद है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्य इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बिजी रूट्स माने जाते हैं, जहां पर जल भराव तुरंत हो जाता है, हल्की बारिश में जल भराव होने लगता है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार के ऊपर एक बड़ा चैलेंज आने वाला है मानसून के समय में, कि जल भराव जैसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए। और जो ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ जाता है, चाहे वो हरियाणा से दिल्ली आने वाले रूट्स हो या दिल्ली से नोएडा जाने वाले रूट्स हो, तो उन तरीकों से कैसे निपटना है। तो बेशक फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा का कहना है कि जगह जगह पर जो वाटर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो नाले हैं उनको साफ किया गया है, ताकि जो जल भराव में पानी भरता है उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है उन नालों में डाइवर्ट कर दिया जाए। तो बेशक समस्या दिल्ली सरकार और प्रशासन के लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में तमाम दावों की पोल भी खुलते नजर आती है मानसून में, लेकिन जिस तरीके से दावे अब नई सरकार की तरफ से दिल्ली में किए जा रहे हैं, उम्मीद यही है कि मानसून का फिलहाल आगाज हुआ है, आने वाले वक्त में कितने ये दावे सच्चे होते हैं, क्या कुछ ऐसे जो तमाम चीजों का यहां पर किया जाएगा, इस्तेमाल या प्रयोग किया जाएगा, जिससे राहत थोड़ी सी ट्रैफिक जाम से मिल सके और जल भराव से लोगों को मिल सके। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। एमपी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई है। एमपी में भी बरसात आफत बनी है। ग्वालियर समेत कई राज्यों में भारी बारिश देखी जा रही है। ग्वालियर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। 22 जून के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं, डैम पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर जिन लोगों के घर नदी नालों के आसपास हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अपने आसपास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और हो सके तो ज़्यादा उफान पर नदियाँ जब आ जाएं तो खुद को सुरक्षित स्थान पर ही शिफ्ट कर लेना बेहतर होगा। और चलिए फिलहाल रुक करेंगे उत्तराखंड का। हमारे सहयोगी सचिन उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सचिन, उत्तराखंड में मौसम कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतें जो हैं इन्हीं इलाकों में देखी जाती है बरसात के दिनों में? देखिए, सबसे पहले अगर मौसम की अगर बात करें, यानी उत्तराखंड की अगर बात करें, तो उत्तराखंड में जो है मौसम अपना रुख परिवर्तन किया है। यानी लगातार अगर बारिश की बात करें, हम बेतुदूर की बात करें, तो यहाँ पर जो है बारिश देखने को मिली। वही मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जिस तरीके से हम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें, जिसमें जो है गढ़वाल के जो जिले हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,
इन जगहों पर जो है बारिश देखने को मिल रही है। वहीं कुमाऊं की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, नैनीताल की बात करें, रामनगर की बात करें, तो वहां पर भी जो है बारिश देखने को मिलती है। लेकिन आज जो है 19 तारीख है, या बात करी जाए तो जहाँ यहाँ पर जो उत्तराखंड में भी मानसून बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, चुनौतियां कई है सरकार के सामने, क्योंकि मानसून जब परिवर्तन होता है जो है लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। और साथ जिस तरीके से जो है कल केदारनाथ में घटना हुई है, जो है 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है जहाँ से जो लैंडस्लाइडिंग होती है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, यानी चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मौसम की अपडेट जरूर, क्योंकि मानसून लगातार जो है परिवर्तन हो रहा है, यानी बारिश का दौर हो चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं अभी हम देहरादून में है, यानी थोड़ी देर में यहाँ पर जो है, यानी 2 घंटे बाद यहाँ पर जो है आपको बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बारिश जिस तरीके से जो है मौसम विभाग ने साफ तौर से जो है कहा कि आप मौसम को लेकर अलर्ट रहें, क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जो है मौसम यहाँ पर जो है परिवर्तन होगा, साथ ही बारिश देखने को मिलेगी। और हमें अपना बचाव करना है, क्योंकि चारधाम यात्रा के जो लोग यानी अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलस्तर नदियों का बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, कई घटनाएं देखी होगी, जिस तरीके से लोग सेल्फी पॉइंट में जाकर जो है या नदी के किनारे जाकर जो है सेल्फी लेते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि साफ तौर से सरकार के निर्देश है। और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मौसम को लेकर, क्योंकि आपने देखा हो कि नदियां उफान पर हो जाती हैं, गदरे उफान पर हो जाते हैं, जो लोग सड़क नदियों के किनारे रहते हैं, तो उनको भी लगातार प्रशासन अलर्ट रहने के लगातार बोल रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, अगर मौसम की बात करी जाए तो अभी जिस तरीके से तापमान की अगर बात करी जाए, तो इस वक्त अगर हम तापमान की बात तो 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राहत भी मिल रही है। लेकिन अब मौसम जो है, जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला, क्योंकि बरसात का मौसम जो है शुरू हो चुका है, तो चारधाम भी चुनौती है सरकार के सामने और जनता के सामने भी चुनौती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, अगर यात्रा करना चाहते हैं चारधाम यात्रा, तो सबसे पहले मौसम की अपडेट लेकर जरूर चलें। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ पर भी बारिश होने वाली है। बिल्कुल, और फिलहाल यही हालात जो हैं वो आने वाले वक्त तक जारी रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी बलरामपुर से आ रही है। बलरामपुर में लगातार बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। झमाझम बारिश से उफान पर हैं कई नदियां। यहाँ पर बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन इसी के साथ अब ट्रैफिक में जाकर लोग फंसेंगे, क्योंकि गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अब सड़कों पर जो है जलभराव के चलते यहाँ पर भारी ट्रैफिक देखा जाएगा। इसी के साथ तमाम नदी नाले जो हैं वो उफान पर बने हुए हैं। लगातार हालात इसी तरीके के देखे जा रहे हैं और मानसून का आगाज हुआ है, तो इसी के साथ अब मुसीबतें भी शुरुआती दिनों में ही देखी जा रही हैं। आने वाले दिनों में न जाने किस तरह के हालात जो हैं वो देखे जाएंगे। हिमाचल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं हिमाचल से। हिमाचल से क्या अपडेट आप मौसम को लेकर अनुराग दे रहे हैं? देखिए पिंकी, हिमाचल, जैसे हम अन्य राज्यों की बात करते हैं, अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौसम सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही हिमाचल में जो है उसका बिल्कुल विपरीत असर पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, हिमाचल में हमेशा लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, रोड्स के ऊपर जो है मलबा जाम आ जाता है, ऊपर से पहाड़ खिसक जाते हैं, पेड़ दरदरा जाते हैं, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हिमाचल में हो जाती हैं। उसी तरह से मौसम के साथ साथ में पानी पीने की समस्या जो है वो भी एक हिमाचल में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि नदी नालों का पानी जो है वो खारा हो जाता है, उसमें मलबा भर जाता है, गाद भर जाती है, जिसकी वजह से हिमाचल के लोगों को पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर आपने पिंकी पूरा ध्यान दिया हो, पिछले 3 साल में अगर हम बात 2023 में जो मृत्यु का आंकड़ा था हिमाचल में वो 257 से अधिक था और 290 लोग घायल थे और 32 लोग आज तक लापता हैं। अब इस तरह की समस्याएं जो है हिमाचल में होती है, क्योंकि नदी नाले बहुत बड़ा मलबा लेकर जो है वो हिमाचल में जो है जमीनों की तरफ, तराई वाले इलाकों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान जो है वो हिमाचल को देखना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो था वो 71 से ज्यादा जो है मृत्यु हुई थी, 13 से ज्यादा आज तक भी लापता है। उसी तरह से अभी 2024 में अगर हम 16 अगस्त 17 अगस्त की बात करें तो उस वक्त भी 35 से ज्यादा लोग जो थे पिंकी वो आज तक जो है वो नहीं मिल पाए। तो इस तरह की समस्याएं हैं। और अगर आज की स्थिति की बात करें, हिमाचल की टेम्परेचर जोन जो है वो अलग अलग 4 अलग भागों में है। अगर आप देखेंगे कि कुल्लू, लाहौल, मंडी और लाहौल स्पीति जो है वहां पर माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा और जब हम ऊना की बात करते हैं तो 46-47 को टच करता है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हिमाचल में बहुत ज्यादा लगातार रहती है और बारिश के साथ में जो ह्यूमिडिटी लेवल है जब बढ़ जाता है
तो उसकी वजह से बहुत जो लोगों को त्राही त्राही माम हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो सामने देखने को मिलता है। वहीं फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो लोगों को डर रहता है, नदी नालों को जो पानी आ जाता है, तो ये एक अलग समस्या है। अगर आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही गर्मी को राहत मिलती है और हिमाचल में बारिश का आगाज होता है, वैसे ही जो लोग हैं वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से हिमाचल की ओर दौड़ते हैं। जब वो हिमाचल की ओर आते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी एक हमें जो है वो अलग तरह की टीम जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ती है प्रशासन को। लोगों को अति उत्साह में नदी नालों में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले जो है वो कुल्लू में 3 लोग बह गए। तो इस तरह की समस्याएं जो है पिंकी, वो हिमाचल में अलग अलग तरह की हैं। और अभी तो फिलहाल शुरुआत भी नहीं कह सकते हैं हिमाचल में, क्योंकि अभी तो राजस्थान से पीछे ही है मानसून। हिमाचल में तो अभी तक आया ही नहीं है और इतनी बुरी समस्याएं हैं। अगर आपको याद होगा, कुल्लू में अभी एक फ्लैश फ्लड आया था जिसमें 25 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। तो इस तरह के समस्याएं हैं हिमाचल में जो अलग अलग तरह से लोगों को ग्रसित करती हैं। जी पिंकी। बिल्कुल अनुराग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो तमाम इलाके हैं, वो तमाम इलाके यही हैं जहां पर मॉनसून जब आता है तो सबसे अधिक नुकसान भी पहुंचा कर जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं जगहों पर होता है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, पेड़ गिरते हैं, लोगों की जान जाती है, बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। मॉनसून आता है और जब शुरुआती बारिश होती है तो उस वक्त मौसम बेहद अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आफत बनता नजर आने लगता है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंगरौली में आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। एमपी के सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरी जिसका कहर देखा गया और इसके साथ ही 7 लोगों की जान चली गई है। बड़े अफसोस की बात ये, आकाशीय बिजली का भी पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था।